हाँ सर, संबित कुमार बेहरा जी बोल रहे हैं नारंग जी बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से। जी जी जी। सर ये आपके यहाँ 16 तारीख को 16/12/2024 को आप मेरा परिचय ले लें, अपना परिचय नहीं देंगे? सर मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। आपको आपकी मेरी बात भी हुई थी दोपहर में, है ना? अच्छा, ओके। हाँ, जब आप कहीं बिजी थे आपको शायद याद आ जाएगा। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो अपना इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको। तो ये सर एक वीडियो चल रहा है कि उसमें आपके यहाँ थाने में 16/12/2024 को संतराम पाजी के कुछ शिष्यों ने FIR लिखवाई है। नहीं वीडियो तो चल रही, तो आप मुझे कुछ क्यों पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि या FIR हुई है या नहीं हुई है सर, इसलिए मैंने कब पूछ रहा हूँ। नहीं, जो कंप्लेंट जिसने जो कंप्लेंट दिए हैं उनको तो आप पहचानते हो, जानते होंगे ना, उनसे आप FIR कॉपी तो ले सकते हैं। सर मैं यहाँ यूपी में रहता हूँ, मैं वीडियो देखा हूँ मगर मैं सर वहाँ उड़ीसा में नहीं रहता हूँ। नहीं सुनिए, ये पुलिस स्टेशन है, क्या होता है क्या नहीं, हम एक्चुअली मैं आपको पहचानता भी नहीं और ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी नहीं है। जी तो जी, मैं नहीं बता सकता आपको, नहीं, थाना का आप मैटर है, मैं आपको नहीं बता सकता। आप मत बताइए, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि ये जो वीडियो चल रहा है FIR हुई या नहीं हुई, ये तो आप बता सकते हैं। नहीं बता सकता मैं। अच्छा, ये भी नहीं बता सकते? आपने देखा है, मैं कैसे जानूंगा? आप कौन सा वीडियो देख रहे हो, कौन सा वीडियो के बारे में बात कर रही है, तो मेरी जानकारी में नहीं है। अरे सर ये कौन से कानून लिखा कि एक थाना अध्यक्ष ये नहीं बता सकता कि मेरे यहाँ FIR करवाई गई, फलाने के नाम नहीं कराई गई? आपने कौन सा वीडियो देखे हैं? अरे संतराम, बात कर रहे हैं। अरे सर, अरे आपके थाने में SC/ST एक्ट के अनुसार FIR कराई गई और मेरे पास पूरे दुनिया में वीडियो चल रहा है, तो आपके थाने में हम आपसे बात नहीं कर सकते क्या? अरे सर ये क्यों नहीं कर सकते हैं? ये किस कानून के तहत? मैं सुनिए, आप ऑथराइज नहीं हो, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम किसी से बात नहीं कर। अरे इन्वेस्टिगेशन क्या होती है सर? आपके पुलिस स्टेशन में एक गुंडे लोग FIR लिखा दे, ये संतराम पाजीबा के शिष्य नहीं है। आपने इनकी जानकारी ली सर? नहीं आप जो है, आप कौन है भाई? अरे सर मैं सोशल वर्कर हूँ। सुनिए सर, मैं सोशल वर्कर हूँ। बंद करिए, मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। हम किसी को भी रात डालते आदमी को थाना के बारे में जानकारी नहीं देते, ठीक है? अच्छा, आप कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है, अच्छा, हम बता देंगे। अच्छा, आपको अगर किसी आपको अगर कोई आप हाँ एक बात सुनिए, हाँ जी, लाखों वीडियो है, कौन सा वीडियो की बात कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? अरे मैं सर 16 तारीख की बात कर रहा हूँ, 16/12/2024 को। कौन सा वीडियो देखे हो हमें तो नहीं पता यार। एक मिनट में आपको क्यों पता जब तक बात को मैं जानता ही नहीं। अरे सर अगर आप क्या एक आप सर इतना ज़्यादा भड़किए नहीं, है ना? हाँ नहीं, आप थाना अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष होंगे, कोई तोप नहीं है। संदीप कुमार बेहरा जी, आप कोई तोप नहीं है। हाँ नहीं, अब हम ये तो मेरी आपकी बात मैंने सुन लिया था ना। अरे हाँ, क्यों नहीं सुना? सुनिए। हाँ, मैं बोल दिया हूँ, तो आप उसके ऊपर आप मुझे आर्गुमेंट मत करिए। अरे आर्गुमेंट क्या, मैं कुछ अरे आप क्या कोई मिस्टर आप जो भी है, मेरे पास आप खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि थाना का मैटर क्या है क्या नहीं, हम अननोन आदमी के साथ डिस्कशन नहीं करते सर। मैं ये आपको बताना, अरे आपके डिस्कशन का कोई मसला नहीं है। अरे आपके थाने का अखबार भी आ रहा, अखबार फोन काट दिया, ये डिस्कशन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मत डिस्कशन करो। ये है उड़ीसा प्रदेश के थाना नवरंगपुर, ये जिला नवरंगपुर है, थाना नवरंगपुर पुलिस स्टेशन जिसको बोलते हैं। यहाँ का SHO है संबित कुमार बेहरा जी, जिनका मोबाइल नंबर है 7008491361। दूसरा है 9439301856। इनके यहाँ कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा, कोई भी बवाली इनके यहाँ FIR कराने चला जाए और वो अखबार में भी निकल जाएगी, उसका अखबार में निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे। ये हालात है इनके। फ़ोन पर ये कुछ बात नहीं करेंगे, फ़ोन पर नहीं बताएंगे किसके खिलाफ़ क्या FIR हुई या नहीं हुई। ये हालात है। ये जैसे मालूम पड़ता कोई बड़ा गलत काम, जब अखबार में निकल गया, पूरी दुनिया के सामने अखबार में जा रहा है, वीडियो चल रहा है,
इसके बाद वहाँ की एसएचओ से जानकारी ली जा रही तो बताया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रहा? अरे तुम अगर ये बता सकते हो यहाँ FIR लिखाई गई है, जब नाम पता सबके वायरल हो रहे हैं, तो आप क्या जानकारी ली जा रही तो आप नहीं बताएंगे? मत बताइए। आपके यहाँ संत रामपाल महाराज के नाम के गुंडे, संत रामपाल महाराज के नाम के गुंडे किसी के खिलाफ FIR लिखाने आ रहे हैं। ये संत रामपाल महाराज के शिष्य नहीं है। जो आपने SC/ST एक्ट के तहत FIR किसी अच्छे व्यक्ति के उस पर की होगी तो है, आप नहीं कॉपी देंगे, नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, मत बताइए। ये है थाना का रवैया, ये है पुलिस, उड़ीसा पुलिस। आज 18/12/2024 को शाम को 8:15 पर हमने इनको फ़ोन लगाया, थाना नबरंगपुर। इनका अखबार में भी चल रहा है, अखबार भी चल रहा है, अखबार कटिंग चल रही, सब जगह चल रहा है। संबित कुमार बोहरा जी नहीं बताएंगे ये बात को। हाँ, और फ़ोन काट दिया। जानते हैं ना कि हम फंस जाएंगे। थाना अध्यक्ष नहीं, बहुत बड़े कोई वो नहीं हो गए कि आप जो है ना बताएंगे नहीं। मत बताइए, मत बताइए। ये देखिए इसमें लिखा है ऐसे न्यूज़ चैनल, ये अखबार में कटिंग दिखा रहे हैं। धार्मिक प्रचार में बाधा, संत रामपाल जी के अनुयायियों ने असामाजिक तत्वों को दिया करारा जवाब। असामाजिक तत्व हो गए हुए, ये स्वयं असामाजिक तत्व हैं जो ये फर्जी पुस्तक लेके बेच रहे हैं। ये कौन है? ये किस गिरोह के लोग हैं? ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है। ज्ञान गंगा, जीने की राह आदि आदि जो पुस्तकें बेच रहे गली गली में, ये किस संस्था के लोग हैं? ये किसी संस्था के लोग नहीं है। ये सारी पुस्तकें फर्जी है। ना इसमें ट्रस्ट का नाम, ना इसमें जो उस जगह का नाम, आश्रम का नाम, सतलोक आश्रम बरवाला का जो नाम डाल रखा है वो सतलोक आश्रम बरवाला 2014 से बंद है। प्रचार प्रसार समिति, किसी भी ट्रस्ट का नाम नहीं, किसी संस्था का नाम नहीं। फर्जी पता नहीं, फर्जी उसका जो छापने वाले पुस्तक का वो सब फर्जी, टोटल फर्जी। और इसके बाद ये देखिए इसमें लिखा हुआ है उड़ीसा गत 6 दिसंबर को। अच्छा, ये 6 दिसंबर की, गत 6 दिसंबर को उड़ीसा के नबरंगपुर शहर में, 6 दिसंबर को बता रहे हैं, उड़ीसा के नबरंगपुर शहर में संत रामपाल जी के अनुयायियों पर धार्मिक पुस्तक प्रचार के दौरान हमला किया गया। स्वयं को हिंदू कहने वाले 5 असामाजिक तत्वों ने विश्वनाथ जैना नामक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पर सामूहिक रूप से हमला किया। इनमें से एक की पहचान सचिन महाराणा के रूप में, जो नबरंगपुर शहर के बादाम चौक का निवासी है। विश्वनाथ जैना जो बालेश्वर जिले के जलेसर का निवासी है, अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सदग्रंथों के प्रमाणित आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा का नवरंगपुर में प्रसारित कर रहा था। इसी दौरान 5 असामाजिक तत्वों ने उसके साथ मारपीट की, उसकी जेब से जबरन पैसे छीन लिए, जात सूचक गालियां देकर अपमानित किया। अरे संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा। तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गद्दार हो, कैसे कह सकते हैं कि जात सूचक सब गालियां दी? अरे तुम्हारी तो जाति है ही नहीं। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, जीव हमारी जाति है? मानव धर्म हमारा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है। ये शिष्य नहीं, गद्दार लोग हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह से SC/ST एक्ट का जो है मुकदमा लिखवाने बात करते हैं? जेब से जबरन पैसे छीन लिए, जात सूचक गालियां देकर अपमानित किया और हाथ बांध कर उसे प्रहार किया। सचिन महाराणा और उसके साथियों ने उसकी जाति को लेकर आपत्तिजनक पुस्तक कैसे बांट सकता है? उसकी जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि एक नीच जाति का व्यक्ति ज्ञान गंगा जैसी पुस्तक कैसे बांट सकता है? आप बताइए। मतलब उल्टी बात कर रहे हैं कि नीच जात के व्यक्ति ज्ञान गंगा पुस्तक कैसे बांट सकता है? बताइए। एक सूत्र गीता का ज्ञान प्रचार कैसे कर सकता है? इतना बड़ा झूठ प्रचार। ये नहीं लिखते हैं कि उसमें अश्लील गालियाँ लिख रखी है। जीने की राह पुस्तक में चोली, ब्राजल, पैंटी, भड़वे, ताक झाक। ज्ञान गंगा पुस्तक में सब में बलात्कार है। कबीर सागर सल्लात के पेज नंबर 598 पर हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंग से की है। दुर्गा जी का बलात्कार,
अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान पुस्तक में इन्होंने लिख रखा कि काल ब्रह्म ने अपना लिंग दुर्गा की लिंगी में डाल करके ब्रह्मा विष्णु से कहा कि तुम ऐसे इनकी पूजा किया करो। इतनी अश्लील भाषाएं लिखी हुई पुस्तकों में। और यहाँ ये संत रामपाल जी महाराज कहते मैं शिष्य हूँ। अरे मर जाओ साले, चिल्लू भर पाए डूब के ना, ये शिष्य हैं। कहते कैसे प्रचार कर सकता है। इस घटना के विरोध में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के 200 से अधिक अनुयायी नंबर नवरंगपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की। थाना प्रभारी ने हमलावरों के खिलाफ मारपीट, चोरी और SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। ओहो इस ट्रस्ट के संयोजक कौन है? ट्रस्ट है किसका? ट्रस्ट है कौन इसका संयोजक है? ट्रस्ट के संयोजक अक्षय नायक और सह संयोजक निरंजन माझी ने निरंजन दास माझी ने मांग की कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। ट्रस्ट की ओर से यह भी कहा गया कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य समाज में शांति और भाईचारे की व्यवस्था करना है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त और त्वरित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कानून तोड़ने वालों को उचित सजा मिले। संत रामपाल जी महाराज ने समाज के सुधार के कार्यों में मानवता की सेवा की अतुलनीय योगदान किया है। ये दोनों स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं निरंजन दास और अक्षय दास। ये दोनों गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे हैं। हालांकि ये जो ये सचिव हैं संबित कुमार बेहरा जी, इनके मोबाइल पर बरवाला कांड सारे वीडियोस भेजे हैं और इनके सब के वीडियो भेजा हूँ इन गद्दारों ने पूरी तरह से पाखंड फैला रखा है। ये दान पाठ दशवांश के नाम से पैसा लूटते हैं। इनका कोई ट्रस्ट नहीं, इनकी कोई संस्था नहीं और इनको तो जूतों से मारा जाएगा उड़ीसा में। निरंजन दास और अक्षय दास, ये परमात्मा ने बहुत बड़ी दया की है। अब पता चलेगा इन गुंडों को क्यों गुंडे ये भोले भाले भक्तों को लेकर के पहुंच जाते हैं। ये सारी असली पुस्तकें, कोई माई का लाल एक भी साबित नहीं कर सकता ये संत रामपाल जी महाराज को कोई शिष्य, एक भी संत रामपाल जी महाराज को कोई शिष्य नहीं है। ये पूरे भारत में पूरे विश्व में अराजक फैला रखे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज को जेल उन्होंने करवाया। 5 महिला एक बच्चे की हत्या इन्हीं गद्दारों ने की। इनसे जजमेंट की किसी भी जजमेंट की फाइल मांगो, आपको फाइल नहीं देंगे। FIR नंबर 429-430 के हत्यारे हैं जो 5 महिला के बच्चे की हत्या की है। संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाई, संत रामपाल जी महाराज को कांड करवा के सजा करवाई। और ये अक्षय दास और निरंजन दास ये उड़ीसा के स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये दोनों गुंडे वहाँ दान पाठ दशवांश का पैसा लूट रहे हैं, गुंडाई करते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं और भक्तों को आगे कर देते हैं। सच साहिब, परमात्मा की बड़ी दया है। पूरी दुनिया में पूरे भारत में इन पे जूते चलाए जा रहे हैं। जितने भी पुस्तक बेचने वाले, अभी देखो लखनऊ महोत्सव पर इन पर जूता चलाया गया। ये चारों तरफ इनकी ऐसी तैसी हो रही है इन गुंडों का। बड़ी दया परमात्मा की। सच साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ जी, उस दिन आपने बात कर रहे थे मेरे से वो जो रिगार्डिंग कुछ पुस्तक के बारे में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, क्या चीज आपका विस्तार से बताएंगे क्या मतलब आपका उसमें क्या विचार है और किस चीज के लिए बात करना चाहते थे? वो इन्होंने दूसरे काम के व्यवस्था के लिए आपको डिटेल उस दिन थोड़ा बात नहीं कर पाया। संबित कुमार जी, ये जो क्या है कि आपका एक वीडियो दिखाया था कि मैं वहाँ पे थाने में FIR की है ना? ओके। हाँ, और ठीक है। और एक फर्जी अखबार में न्यूज निकाली थी कि ये धाराएं इन व्यक्तियों पर ये केस लगाया है और ये लोग जो है पुस्तकें वहाँ पर प्रचार कर रहे थे और वहाँ के लोगों ने उनको पकड़ के मारपीट किया और थाने में फिर FIR लिखवाई है। ये इन्होंने झूठ प्रचार कर रहे थे, है ना? और कौन झूठ प्रचार कौन कर रहे थे? ये जो आपके वो अखबार में आपके पास मैंने भेजा भी था कटिंग, उसमें भेजे, लेकिन उसमें हम लोग को मतलब कंफ्यूज है कि आप किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, किसके खिलाफ है और किसके साथ हैं? ये हम किसके खिलाफ किसके साथ वाली बात नहीं, बात ये संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से जेल में हैं। हाँ,
जी हाँ जी। उनको 7 श्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा है 2 केसों में, है ना। ठीक ठीक ठीक। और उनके नाम से ये लोग पूरे भारत में, पूरे विश्व में फर्जी पुस्तकें बेच रहे हैं। ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा ए जान, उनके नाम से। ओके ओके ओके। उन पुस्तकों में ना किसी भी ट्रस्ट का नाम है, ना किसी संस्था का नाम है। ठीक ठीक ठीक। और संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगाते हैं और उनका नाम लिख करके ये भोले लोगों को गुमराह करके गली गली में पुस्तक बिकवा करके ये झगड़ा करवाते हैं। उन पुस्तकों में गालियाँ लिख रखी है अंदर, उनके अंदर। अच्छा ओके ओके ओके। जैसे कि सर कबीर सागर का जो सरलार्थ है, उस पुस्तक के पेज नंबर 598 पर इन्होंने हनुमान जी के पूंछ की तुलना गधे के लिंग से लिख रखा है। और जब ये जगत के लोग पढ़ते हैं तो इनका झगड़ा होता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये जो पुस्तक है, क्या ये संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से प्रकाशित हुआ है? सर यही तो मैं कहना चाहता हूँ, उसमें ना कोई ट्रस्ट का नाम है, ना किसी संस्था का नाम है, ना किसी प्रेस का नाम है। संत रामपाल एक मिनट जी सर। प्रेस का नाम लिखा हुआ है, मैं आपको डिटेल देता हूँ। आप तो क्योंकि उस साइड में रहते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। सर प्रेस का नाम नहीं है, जो उसमें नाम लिखा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए। उसमें देखिए, हम आप पढ़े लिखे लोगों कैसे ये मूर्ख समझते हैं। किसी पुस्तक में आपने लिखा होगा कबीर प्रिंटर्स C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। किसी पुस्तक में लिखा हो, जैसे जीने की राह पुस्तक है, और किसी पुस्तक में लिखा होगा यही एड्रेस जयपुर का। लेकिन किसी ना वो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री है, ना वहाँ ये पुस्तक छपती है, और उसके अंदर ना नीचे कोई मोबाइल नंबर है। ये टोटल फर्जी है। आप खुद इनसे पता कर सकते हैं कि भैया उस फैक्ट्री का मुझे नाम बताइए, वो कहाँ पर है, उसका मोबाइल नंबर बताइए, वहाँ के डायरेक्टर से बात करा रही है। मैं सर 2016 से इनके पीछे पड़ा हूँ, 2016 से। हाँ, हम ऐसे नहीं आपसे बात किया था। ये जो आपके यहाँ निरंजन दास है कोई, और 2 लोग हैं जो वो आपके उड़ीसा को कंट्रोल करते हैं, अक्षय दास और निरंजन दास, ये 2 लोग। क्या मकसद हो सकता है? ये मकसद ये दान पाठ 10वां अंश का पैसा जनता से लूटो और मौज करो, और उनकी डीवीडी के द्वारा नाम दीक्षा देते हैं वहाँ पे, जो कि वो संत रामपाल जी महाराज जेल में है। और ये एक घंटे का 2014 से जेल में है, वो तो सब पता है। हाँ, ये लोगों को कौन ऑपरेट करता है? ये लोग ऐसे गाँव भेजते हैं आपको। उनको जो रामपाल जी महाराज के आश्रम में अभी कोई तो होंगे जो उनका ये कामकाज देख रहे होंगे, वो उनसे हमारा कोई फोन नंबर या फिर कुछ मेल या कुछ हमें मुहैया करा सकते हैं क्या? उनसे बात सर जब आपको इतना पता है, आप नवरंगपुर के थाना अध्यक्ष हैं। एक मिनट सुनिए सर, आप नवरंगपुर के थाना अध्यक्ष हैं, आपके पास पुस्तक भी है, और आप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि इसमें कबीर पर इसमें वो प्रेस का नाम लिखा हुआ है, और आप उसकी जांच नहीं किया, आपने उसकी जांच नहीं की, और आपके पास पुस्तक है। सुनिए, हाँ जी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपका समझने की कोशिश करिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई जैसे उनका जो अभी संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम का जी, कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हमें अगर मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। सर जब आपके पास पुस्तक है और जिससे आपको नंबर नहीं है ना? अरे सर, जिससे उपलब्ध हुई ना, उसको तो पकड़िए कि आप ये पुस्तक कहाँ से लाए हो, ये कौन दे रहा है। नहीं ठीक है, देखिए आपका काम हम लोग करेंगे। ठीक है, आपका जो आप जिस मुहिम पे लगे हुए हैं वो अच्छा मुहिम है, हम उससे मदद करेंगे। लेकिन क्योंकि आप उधर रहते हो, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें साझा करिए। अरे सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आप उनको पकड़िए ना, हम साझा क्या करेंगे। ये अपना वो नहीं बताते हैं ना, कौन चला रहा कौन नहीं, इस पुस्तकों में कुछ नहीं लिख रखा है। ये जो पुस्तक बेच रहा है, जब आप उसको पकड़ेंगे तब उससे आप सवाल करेंगे कि ये पुस्तक कहाँ से आप लाए, तो उनसे सवाल कीजिए कि सर ये पुस्तक कहाँ से आप लाए, आप ये कौन आपको चला रहा है। क्योंकि ये जो अपना नाम नहीं लिखते, इनका मेन मुखिया महेंद्र, और जो संत रामपाल जी माँ का सगा छोटा भाई है महेंद्र सिंह, संत रामपाल जी माँ का सगा लड़का वीरेंद्र, और संत रामपाल जी माँ की सगी पत्नी राजबाला,
वो अनारो माई संतराम पाजी माँ की सगी बेटी मंजू, संतराम पाजी माँ का सगा भतीजा अमित, संतराम पाजी माँ का सगा बहनोई कृष्णा, संतराम पाजी माँ की सगी बहन राजबाला, संतराम पाजी माँ का सगा भांजा जोगिंदर, राम कंवर। एक काम करूँ, जी आपका नंबर मेरे पास है, जी जी जरूरत पड़े तो मैं कॉल करूँगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप कॉल करेंगे हम आपसे ज़रूर बात करूँगा। ठीक सर, हाँ ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। आज देखिए थाना नबरंगपुर के संबित कुमार जी जो थाना अध्यक्ष हैं उड़ीसा में नबरंगपुर के पुलिस अधीक्षक संबित कुमार बेहरा जी, जिनका मोबाइल नंबर है 7008491361, यानी कि 784-91-361। इन्होंने आज मुझे स्वयं फ़ोन किया, 26 दिसंबर 2024 को फ़ोन किया और मुझसे वार्तालाप हुई कि आप भाई जिनको पकड़ रखा जो फर्जी पुस्तक बेच रहे हैं, इनको पूछिए, इनको अंदर करिए। और परमेश्वर की दया से उन्होंने कहा भी है कि आपका नंबर मैं फीड कर रखा हूँ और हम ज़रूर आपका सहयोग करेंगे। थाना और ये ज़िला भी है संबित नबरंगपुर, और ये थाना जो है नबरंगपुर पुलिस स्टेशन, और वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक या SHO जो भी हैं संबित कुमार बेहरा जी। परमात्मा की बड़ी आत्मा कि आज मुझे रामचंद्र दास को फ़ोन किया। मेरा मोबाइल नंबर है 9140626268, उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर से सच साहेब। जय हो बंदी छोड़ की। सच साहेब जी, कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140626268। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संतराम पाजी माँ के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इसमें पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इसमें 51 राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों काला चिट्ठा दिया हुआ। ये शतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने 28 गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की, और इन्होंने कोर्ट में संतराम पाजी महाराज खिलाफ बयान दिया कि मैंने संतराम पाजी महाराज कहने पर जो है 5 महिला 1 बच्चे की हत्या कर दी। इन्होंने ही बांस के 11 डंडे उपलब्ध कराए और ये झूठ बोलते थे कि AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो एक तारीख का 5 लाख रुपए लेता है और उसने 5 केस में बाइज्जत बरी कराया। AP सिंह ये सुप्रीम कोर्ट का वकील किसी भी केस में वकील नहीं है, और ये किसी भी एक भी फाइल उन्होंने भगत समाज को नहीं दी। जब नहीं दी तब संतराम पाजी महाराज ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी पर दया करके ये फाइलें सब वायरल करवाई, और इसके बाद ये पुस्तक 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम में पटेल धर्मशाला से इस पुस्तक का विमोचन करवाया, जहाँ पर कई वकील वहाँ के कम से कम 150 भगत गवाह बने। और आज ये पुस्तक पूरी दुनिया में जा रही है, इसलिए पुस्तक को एक बार लेकर के अवश्य पढ़ें। और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति सत्रों का सब संचालक गुंडों को, कोऑर्डिनेटरों को, स्टेट को, फर्जी नामदान संचालकों को जूतों से मारें। ये फाइल अब नहीं दे रहे हैं, अब ये नहीं कहते हैं, अब तो कहने लगे लीला कर रहे हैं। उस समय तो ये गालियां देते थे, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे, वहाँ की सरकार को गालियां देते थे, प्रशासन को गालियां देते थे, जजों को गालियां देते थे, जो जेलर होता था उनको गालियां देते थे, और अब कह रहे हैं परमात्मा लीला कर रहे हैं। अब उसी भारतीय जनता पार्टी इसको वोट दिलवा रहे हैं। और देखिए ये अक्षय दास और निरंजन दास बिहार उड़ीसा के स्टेट क्वार्टर, ये 2 गुंडे हैं, और उनके साथ ये जो गुंडी खड़ी जो फर्जी लेटर दिखा रही थी। और हमने सबसे पहले जो नबरंगपुर थाना के संबित कुमार जी थाना अध्यक्ष उनको फ़ोन किया, और इसके बाद उनका फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने जानकारी ली, उनको हमने जानकारी बताई। और जो फर्जी पता लिखा था पुस्तकों का वो भी वीडियो हमने भेजा, जो उन्होंने बवाना स्ट्रीट दिल्ली का। इतने कायर डरपोक हैं, कबीर प्रिंटर्स C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली डाल रखा था, उसमें कहीं वहाँ पुस्तक नहीं छपती है। परमात्मा ने वो भी खुलासा करा दिया और इन गुंडों को